हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिनमें खुद को नहीं रोक पाया या खुद को नहीं रोक पाए या खुद को नहीं रोक पाई, इस तरह के फ्रेजेस हिंदी वाक्यों में आते हैं। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को अनुवाद करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं वह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लिख लेंगे कुड नॉट स्टॉप, यानी कुड नॉट स्टॉप का यूज करेंगे। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, उसके बाद फ्रॉम और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ करके उसको फोर्थ फॉर्म में बना देंगे। तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह अपने अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होगा। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वह अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होगा। और अगर यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है यानी जो इंग रूप है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जैसा कि पहला वाक्य है, मैं खुद को तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक पाया। इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो निजवाचक सर्वनाम है जिसको हम कहते हैं तो खुद को या स्वयं को, तो मैं स्वयं को तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक पाया या मैं खुद को तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक पाया। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है खुद को। तो यह हो जाएगा मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद को तुम्हारी मदद करने से, तो हेल्प जो है मदद करना होगा तो यह हेल्प हो जाएगा। और से के लिए इसमें यूज करेंगे फ्रॉम, तो से के लिए हो जाएगा फ्रॉम। और फिर रोक पाया तो कुडंट स्टॉप, नहीं रोक पाया कुडंट स्टॉप। तो मैं नहीं रोक पाया, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट मैं और फिर उसके बाद नहीं रोक पाया, मैं नहीं रोक पाया आई कुडंट स्टॉप। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुडंट स्टॉप आई कुडंट स्टॉप। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के साथ माई सेल्फ का लगेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे माई सेल्फ। तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ और फिर हो जाएगा फ्रॉम, स्ट्रक्चर के अनुसार फ्रॉम, और हेल्प में आईएनजी जोड़ करके इसको V4 रूप बना देंगे फ्रॉम हेल्पिंग। और फिर हो जाएगा तुम्हारी, तो यू हो जाएगा फ्रॉम हेल्पिंग यू। तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग यू, मैं खुद को स्वयं को तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक पाया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह खुद को कूदने से नहीं रोक पाया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह नहीं रोक पाया, पहले इसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही तो ही कुडंट स्टॉप, ही कुडंट स्टॉप, वह नहीं रोक पाया। और खुद को, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज होगा। तो ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ और फिर हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम जंप, जंप में आईएनजी जोड़ करके V4 बना देंगे जंपिंग। तो ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम जंपिंग, वह खुद को कूदने से नहीं रोक पाया, ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम जंपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और सबसे पहले लिखेंगे यू, तो तुम नहीं रोक पाए तो यू कुडंट स्टॉप, यू कुडंट स्टॉप, यह हो गया। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो खुद को, तो यू के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह हो जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो यू कुडंट स्टॉप योर सेल्फ, तुम खुद को नहीं रोक पाए क्या करने से, गुस्सा करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, और गुस्सा करने के लिए गेट का यूज करेंगे तो फ्रॉम गेटिंग एंग्री, फ्रॉम गेटिंग एंग्री, गुस्सा करने से नहीं रोक पाए, तुम खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाए तो यू कुडंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री, फ्रॉम गेटिंग एंग्री।
तुम खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाए, यू कुडंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री। चौथा वाक्य है वह खुद को मीरा को फ़ोन करने से नहीं रोक पाई। तो वह खुद को नहीं रोक पाई, तो सबसे पहले बनाएंगे वह नहीं रोक पाई और यहाँ पर यूज करेंगे कर्ता शी। तो शी कुडंट स्टॉप, शी कुडंट स्टॉप, शी कुडंट स्टॉप, वह नहीं रोक पाई खुद को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके लिए यूज हो जाएगा हर सेल्फ। शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, वह खुद को नहीं रोक पाई। शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, वह खुद को नहीं रोक पाई। क्या करने से? फ़ोन करने से। तो कॉलिंग, कॉलिंग, और यहाँ पर कॉलिंग के पहले यूज होगा फ्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। तो शी कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम कॉलिंग, और यहाँ पर होगा मीरा, फ्रॉम कॉलिंग मीरा। शी कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम कॉलिंग मीरा, वह खुद को मीरा को फ़ोन करने से नहीं रोक पाई। पांचवा वाक्य है सरिता खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे सरिता, सरिता कुड नॉट, सरिता कुड नॉट स्टॉप, सरिता कुड नॉट स्टॉप। चूँकि सरिता फीमेल जेंडर है और इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज करेंगे सिंगुलर में, तो यह हो जाएगा हर सेल्फ। सरिता कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, और यह हो जाएगा फ्रॉम, किससे? हंसने से। तो लाफ में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा लाफिंग, फ्रॉम लाफिंग। सरिता कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, सरिता खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। छठा वाक्य है बच्चे खुद को पढ़ने से नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर होगा बच्चे नहीं रोक पाए खुद को, बच्चे नहीं रोक पाए खुद को। तो द चिल्ड्रन, यह हो जाएगा द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप, द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप। और चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स। द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप देम सेल्व्स, और फिर अगेन फ्रॉम, फ्रॉम पढ़ने से तो रीड, तो रीड में आईएनजी जोड़ करके V4 रूप बना देंगे। द चिल्ड्रन कुड नॉट स्टॉप देम सेल्व्स फ्रॉम रीडिंग। सातवां वाक्य है तुम्हारी बहनें खुद को रोने से नहीं रोक पाई। तो इसको लिखेंगे योर सिस्टर्स, योर सिस्टर्स, तुम्हारी बहनें नहीं रोक पाई। योर सिस्टर्स कुड नॉट, कुड नॉट स्टॉप, कुड नॉट स्टॉप। चूँकि योर सिस्टर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यूज करेंगे देम सेल्व्स का, तो यह हो जाएगा देम सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देमसेल्व्स होगा। योर सिस्टर्स कुड नॉट स्टॉप देमसेल्व्स, खुद को रोने से तो फ्रॉम, फ्रॉम क्राई में आईएनजी जोड़ करके V4 रूप बनेगा क्राइंग। तो योर सिस्टर्स कुड नॉट स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम क्राइंग। हम खुद को टीवी देखने से नहीं रोक पाए। तो यहाँ सब्जेक्ट है वी, हम नहीं रोक पाए तो वी कुड नॉट स्टॉप, वी कुड नॉट स्टॉप, वी कुड नॉट स्टॉप, हम नहीं रोक पाए खुद को। तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा आवर सेल्व्स, आवर सेल्व। वी कुड नॉट स्टॉप आवर सेल्व्स, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वी कुड नॉट स्टॉप आवर सेल्व्स, उसके बाद यूज होगा फ्रॉम, और सी फ्रॉम वाचिंग, फ्रॉम वाचिंग टीवी, फ्रॉम वाचिंग टीवी। वी कुडंट स्टॉप आवर सेल्व फ्रॉम वाचिंग टीवी, वे खुद को फूल तोड़ने से नहीं रोक पाए। तो इसको लिखेंगे दे, वे नहीं रोक पाए, दे कुडंट स्टॉप, दे कुडंट स्टॉप। और दे चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा देमसेल्व्स, दे कुडंट स्टॉप देमसेल्व्स, themselves, they couldn't stop themselves खेलने से। तो फ्रॉम क्या करने से? फ्रॉम प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ करके V4 रूप बनेगा तो यह हो जाएगा फ्रॉम प्लेइंग। दे couldn't stop themselves फ्रॉम
प्लेइंग, वे खुद को फूल तोड़ने से नहीं रोक पाए। खिलाड़ी स्वयं को खेलने से नहीं रोक पाए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है खिलाड़ी, द प्लेयर्स खिलाड़ी नहीं रोक पाए, द प्लेयर्स कुड नॉट स्टॉप, द प्लेयर्स कुड नॉट स्टॉप। और फिर हो जाएगा स्वयं को, तो चूंकि प्लेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। द प्लेयर्स कुड नॉट स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम, किससे, खेलने से, तो यह हो जाएगा फ्रॉम प्लेइंग, द प्लेयर्स कुड नॉट स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम प्लेइंग, वह स्वयं सवाल पूछने से नहीं रोक पाया, तो इसको लिखेंगे ही couldn't stop, यह हो गया ही couldn't stop। और चूंकि ही है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ही couldn't stop himself। और स्वयं सवाल पूछने से फ्रॉम आस्किंग, पूछने से, क्या पूछने से, सवाल, फ्रॉम आस्किंग द questions, he couldn't stop himself from asking the questions। ममता खुद को चुप रहने से नहीं रोक पाई, तो इसको लिखेंगे ममता could not stop, ममता नहीं रोक पाई, क्या नहीं रोक पाई। अब चूंकि यहाँ ममता फीमेल जेंडर है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ हो जाएगा, तो ममता कुडंट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम खुद को चुप रहने से, फ्रॉम गेटिंग साइलेंट, ममता कुडंट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग साइलेंट, ममता खुद को चुप रहने से नहीं रोक पाई। तो इस तरह से हमने 12 सेंटेंसेज के माध्यम से इस तरह के वाक्यों को, जिसमें खुद को नहीं रोक पाए, इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में बनाना सीखा। अब यह एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 यह आपके लिए है, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।